हेलो गाइस, आज मैं आशीष सिंह आप सबके सम्मुख फिर से प्रस्तुत हुआ हूं और एक लंबा समय बीत चुका जिसमें हम आपके लिए कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। चलिए तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं, जहां से भी आपका सिलेबस ब्रेकअप हुआ था अब वहीं से हम फिर से उठाते हैं उस टॉपिक को जिस टॉपिक पर हम आपके लिए इतने दिन गैप रखे हैं। तो चलिए 1E तक हम आपके लिए सॉल्व करवा दिए थे और अभी आज के इस सेशन में लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1F 9th का मैथ है, जो मनोहर प्रकाशन से लिया गया है, जिसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से पदों को जोड़ना और घटाना आपको बताया जाएगा। और वो भी सिंपली जो संख्याएं होती हैं, जो जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं, उन संख्याओं को छोड़ करके जो भी कर्ण घात में दी हो, घातांक रूप में दी गई हो, उन संख्याओं को हम कैसे जोड़ते घटाते हैं वो आपको सिखाया जाएगा आज। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1F का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कह रहा कि समरूप पदों को जोड़ तथा घटाते हुए, यानी जोड़ते या घटाते हुए सरल कीजिए। तो पहला दिया है क्या कि 2√8 और प्लस 5 दिया है 32, यानी 2√8 और धन 5√32 दिया है। कह रहा इन दोनों पदों को जोड़िए। अब दोनों पदों को जोड़ने के लिए देखो, जैसे सिंपल होता कि 8 जोड़ना 32 जोड़ना, तो हम जोड़ के 32 और 8 40 कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए जो अंडर रूट की संख्या है, यानी रूट के अंदर जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। अब इनको जोड़ने के लिए हमको पहले अंडर रूट के अंदर की संख्या बराबर करनी है। तो अगर 8 का जब हम फैक्टर काट दें, 8 को हम 2 से भाग कर दें तो 4 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 आएगा, फिर 2 कम 2 आएगा। और 32 का अगर फैक्टर करते हैं तो 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 कम 2। यहाँ पे देखें कि रूट पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया मीन्स 2 माना जाता है। और 2 का जब हम जोड़ा बनाएंगे तो इस एक जोड़े में से एक संख्या को हम बाहर कर लेंगे तो √2 बचेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। एक यहां से बनेगा, एक यहां बनेगा। तो 5 पहले दिया और सॉरी यहाँ पे 2 भी दिया गया था। गुणे में देखो 1 2 बाहर आया, 1 2 बाहर आया, अंदर 1 2 बचा, इसका जोड़ा नहीं बना। गुणा करेंगे 2 दूना 4 √2 और 5 दूना 10, 10 दूना हो जाएगा 20 √2। अब देखें कि रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो बराबर है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। 20 और 4 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा दिया है 7√3 और प्लस दिया है 2√27। इनको जोड़ने के लिए फिर से हमको बराबर करना है। तो √3 तो यही रहेगा। 27 का अगर हम फैक्टर करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27, एक जोड़ा जो बनेगा वो आ जाएगा बाहर। तो 2 और 1 3 जब बाहर आएगा तो √रूट में क्या बचा 3 बचा, तो 7 √3 और 2 तिया हो जाएगा 6 √3। जोड़ देंगे 7 √3 6 √3 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 13 √3 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 9 √5 और -3 √5। अब इसमें देखें कि अंडर रूट की जो संख्याएं हैं वो बराबर है, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, तो हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम साधारण रूप से ही जोड़ या घटा सकते हैं। अब देखेंगे कि माइनस लगा है तो मीन्स हमको घटाना है। तो 9 √5 में से 3 √5 जब हम घटाएंगे तो 9 में से 3 घटेगा क्या आएगा 6, √5 बचेगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इनको आसानी से सॉल्व करेंगे। √54 दिया है और माइनस दिया है √96।
अब 24 को देखो पहले तो बराबर कर रहा है अंडर रूट, तो अंडर रूट बराबर करने के लिए 24 का हम फैक्टर कर देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। 54 का जब हम फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। और 96 का जब हम फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 और 3 हो जाएगा 96। अब इसमें देखेंगे कि 2 का ही जोड़ा बनाना है, क्योंकि कड़ी घात 2 दिया है। जितनी कड़ी घात दी हो, रूट पावर जितना दिया गया हो, उतनी संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं। अगर इसमें 2 है तो 2 का देखिए जोड़ा जब बनेगा तो जो संख्याएं बचेंगी वो अंडर रूट में होंगी, जो जिनका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा। यहां से 1 2 बाहर आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 3 दूना 6 और प्लस यहां से 3 बाहर आएगा तो अंडर रूट में 2 3 6 बचेगा। इसमें 1 2 और 1 2 ये तो गुणे 2 बाहर आएगा और अंडर रूट में 2 3 6 बचेगा। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 3 2 क्या आएगा 5 अंडर रूट 6 होगा और इनका जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 अंडर रूट 6 होगा। अब देखो रूट पावर दोनों की बराबर है, इनको हम क्या करेंगे घटा देंगे तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, रूट 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आएंगे हम 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का योग ज्ञात करना है, नहीं जोड़ना है। तो 2 रूट 3 और धन 5 रूट 3 जोड़ लो। हाँ, इसमें देखो अंडर रूट बराबर है, रूट बराबर है तो बाहर की संख्या को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 2 7 अंडर रूट 3। छठा क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। छठा क्वेश्चन है 5 का रूट पावर 5 दिया है, फिर प्लस है 2 इंटू 5 का रूट पावर 5 है। इसमें भी देखेंगे रूट पावर इक्वल है, यानी रूट के अंदर की भी बराबर है, तो बाहर वाले को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 2 7 और 5 का रूट पावर 5 हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा कि 5 है, क्यूब रूट 2 है, यानी 2 का पावर रूट 3 है और माइनस है 16 क्यूब रूट, और क्या है सॉरी इतना है। अब यहाँ पे रूट पावर नहीं, सॉरी रूट के अंदर संख्या बराबर नहीं है, तो पहले रूट के अंदर की संख्या को हम बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करने के लिए हम फैक्टर करते हैं 16 का। 16 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 आएगा। जोड़ा कितने का बनेगा, जितना रूट पावर है, तो रूट पावर यहाँ पे 3 है तो हमको जोड़ा 3 3 का बनाना है, तो एक जोड़ा बनेगा और जिसका जोड़ा बनेगा वो संख्या आ जाएगी रूट के बाहर, और जैसे ही रूट के बाहर की हम संख्या को निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा बराबर। और अब देखो कि जब रूट के अंदर की संख्या बराबर है तो हम रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तो 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और क्यूब रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चंस के। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है रूट 50 दिया है और प्लस रूट में 72 दिया है। अभी इसको भी जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए फिर हमारे पास यही मिलता है कि हम पहले रूट की संख्या को बराबर करें। तो 50 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा और 72 का जब हम फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 24 और 3 72। अच्छा, यहां पे देखो 5 एक जोड़ा बना,
एक जोड़ा 2 का बनेगा, एक जोड़ा 3 का बनेगा। तो यहां से तो 5 निकलेगा, अंदर 2 बचेगा। यहां से देखो एक जोड़ा 2 का बना है, ये बाहर आया, 3 का जोड़ा बना है, ये बाहर आया, अंदर से फिर 2 बचा, ये जाएगा 5 अंडर रूट 2 और ये 3 दूना 6 अंडर रूट 2। अब जोड़ेंगे बेटा, देखो 5 और 6 हो जाएगा 11 रूट 2। नौवां क्वेश्चन है कि 2 का क्यूब रूट है प्लस 16 का क्यूब रूट है और माइनस 54 का क्यूब रूट है। इसको जोड़ना या घटाना है, तो जोड़ने या घटाने के लिए पहले रूट की संख्या को हम बराबर करेंगे, फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो पहले बराबर कर लेंगे, तो इसमें तो फैक्टर नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। प्लस 16 का देखो क्यूब रूट है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, और माइनस 54 का देखो जब फैक्टर करेंगे तो क्यूब रूट इसका है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी देखो कड़ी घात 3 दी है, कड़ी घात यहाँ पे 3 दिया है, मतलब जोड़ा हमको 3 3 का बनाना है। तो एक जोड़ा यहाँ बनेगा, एक जोड़ा यहाँ पे 3 का बनेगा। तो इसमें तो यही रहेगा, इसमें 1 2 जब बाहर कर लेंगे तो क्यूब रूट 2 होगा, और इसमें से जब 3 बाहर कर लेंगे तब भी इसमें भी बचेगा क्यूब रूट 2। अब 2 और 1 जोड़ेंगे, आएगा कितना, 3 आएगा, क्यूब रूट 2 और माइनस 3 क्यूब रूट 2। अब देखो दोनों संख्या एक ही है, जब घटाएंगे 3 में से 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। आज हम आपको इस 1F एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करवाने हैं, तो वीडियो में आप बने रहेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं होंगे, पढ़ते रहेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 नंबर, इसमें हम आपका एक भी क्वेश्चन आज छोड़ेंगे नहीं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। माइनस में 9/√3 है और माइनस है 1/9 का रूट पावर 4 और प्लस 1/27 है और इसका रूट पावर 6 है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी सॉल्व करते हैं तो देखेंगे आप कितना इजी सा क्वेश्चन है। 27 को पहले तो फैक्टर कर डालेंगे, 3 × 3 × 3। यहाँ पे देखो नीचे रूट पावर दिया है, अगर हम अभी 9 को 3 × 3 फिर उसके बाद 3 को √3 तोड़े तो शायद आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए इसका एक परमेयकरण करेंगे। अभी इस परमेयकरण को आप पढ़े नहीं है, परमेयकरण आप इसके अगली वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। परमेयकरण का मतलब है कि हम एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि यहाँ का हर का अंडर रूट खत्म हो जाए। अब अगर √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का घात 2, क्योंकि 3 का वर्ग तो 9 आएगा, और इसका होल पावर देखो, जो रूट का पावर होता है ये हमेशा घात में 1/, में लिखा जाता है, यानी 4 है तो 1/4, 3 होगा तो 1/3, 2 होगा तो 1/2, प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 3, 3 × 9 = 27, और इसका कड़ी घात है 1/6। अच्छा, यहाँ पे जब एक जोड़ा बनेगा तो 3 बाहर आएगा, √3 बचेगा। इसमें 9 से जब √3 में गुणा करेंगे तो 9√3 बनेगा, और √3 का हो जाएगा 3, चूंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी बचा क्या कि 1/3 बचा और इसका घात 1/2 बचा, प्लस 1/3 और इसका भी घात 1/2 बचा। अगर ध्यान देंगे कि प्लस माइनस है तो ये दोनों कट जाएंगे, 3 से इसको भाग कर दे 3 आ गया, यानी ये बचा 3 √3 और माइनस 3 √3 बचा
इससे ये भी कट जाएगा और आंसर हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जिनको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, सॉल्व करने में दिक्कत होगी, वो मेरे पास कमेंट करेंगे। जिनका भी कमेंट आएगा या डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 7860779231। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चंस शेयर करेंगे तो हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे, या डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नंबर क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 11 है, 10 हो गया। 11 देखेंगे, 3 रूट में 147 है और माइनस में है 7/3 अंडर रूट 1/3 और प्लस है 7 अंडर रूट 1/3। देखो इसमें क्या करेंगे कि पहले हम 147 का फैक्टर कर लेंगे। जब आप फैक्टर करेंगे बच्चों तो आएगा 3 × 7 × 7। देखो करके हम दिखा देते हैं आपको। 3 चौक 12, 3 9 27, 49 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 दिखवाया ना ये। ठीक, दोनों में अगर ध्यान दें कि 1/√3 कॉमन है, अंडर रूट 1/3 दोनों में कॉमन है। अगर हम इसको कॉमन कर लेते हैं 1/√3, एक पे रूट लगाए ना लगाए, क्योंकि एक का वर्ग और वर्गमूल दोनों एक ही होता है। तो जब इसको माइनस सहित कॉमन करेंगे तो यहां संख्या बची 7/3, लेकिन जब माइनस कॉमन किया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस था तो एक प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी इसको देखो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अच्छा इसमें देखो रूट पावर 2 दिया है, कुछ नहीं दिया मीन्स 2 है, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 7 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या सिर्फ 3 बचेगा। और यहां पे देखेंगे कि 1/√3 जो है, फिर से देखो हर में नहीं होना चाहिए, इसलिए परमेयकरण करेंगे, √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे और अंदर इसको हम घटाएंगे। 1 से 7 में गुणा करेंगे 7, 3 से 7 में गुणा करेंगे 21 और 3 कम 3, तो 7 तिया ये तो बन गया 21 अंडर √3 और माइनस √3 1 का गुणा √3 और नीचे √3 का गुणा हो जाएगा 3। यहां पे देखेंगे 21 में से 7 घटाएंगे तो माइनस आएगा 14/3 आएगा। तो 21 अंडर √3 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14 अंडर √3 और नीचे देखो हर में आ जाएगा 3 तिया 9। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, सिंपल तरीके में जोड़ लेंगे। 9 कम 9, 9 दूना 18, 189 √3 और 1 से जब इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 अंडर √3 बटे में 9 कम 9 और 189 में हम 14 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 8 1 9 1 10, 1 1 2, यानी 203 अंडर √3 बटे में आएगा 9 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहां से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये है 5 अंडर √3 है, प्लस है 2 अंडर √27 और माइनस है 1/√3। तो पहले तो रूट बराबर करना है, यहां फैक्टर नहीं होगा इसलिए इसको सिंपल ऐसे ही उतार देंगे। 27 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3 होगा और यहां देखो फिर से हर में रूट आ गया, तो परमेयकरण करेंगे तो √3 से ही अंश और हर में गुणा करना है। तो ये होगा 5 अंडर √3 प्लस, यहां देखो 2 का जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा बाहर आएगा तो 2 × 3 अंडर रूट बचेगा 3,
इस तरह गुणा करेंगे √3 और √3 का 3 तो 5 √3 ये हो जाएगा 2 3 6 √3 माइनस √3/3 जोड़ लेंगे अब 6 5 11 √3 माइनस √3/3। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 से 11 में 11 3 33 √3 गुणा होगा। 1 से √3 में गुणा करेंगे तो बच्चों देखो √3 ही आएगा और 3 1 कम हो जाएगा कितना 3। तो 33 में से जब 1 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 32 √3 हो जाएगा और बटे में क्या आएगा 3 आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 4 है 40 का क्यूब रूट है और माइनस 4 × 320 का क्यूब रूट है और प्लस 3 × 625 यानी 625 का क्यूब। अब देखो फिर से वही पुरानी प्रक्रिया कि जब हमको इसको जोड़ना या घटाना है तो पहले तो हम रूट की संख्या को बराबर करेंगे। अब रूट की संख्या को कैसे बराबर करेंगे, इसका हम कर लेते हैं फैक्टर। फैक्टर देखो बच्चों कैसे करेंगे, 40 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 2 × 5। 320 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, फिर यहाँ लास्ट में कटेगा 5 से। करके हम आपको दिखाते हैं कि 320 को जब फैक्टर करेंगे 2 × 2 2 × 12, फिर 2 × 8 16, फिर 2 से 40 आ जाएगा, 2 दूना 4 2 दहा 20 2 पंचे 10 5 1 कम 5 यानी 2 जो है वो 6 बार आएगा और 1 5 आएगा। देखो 2 2 4 2 6 और 1 5 प्लस 3 625 ऐसी संख्या है जो केवल 5 से कटेगा, तो ऑब्वियसली 5 × 5 × 5 और × 5 आ जाएगा। 25 25 में 625 होता है, तो जब हम 25 कवर करते हैं तो 625 होता है, ये सब 5 से ही कटेंगे। अब जोड़ा जो बनना है वो 3 3 का, चूंकि क्यूब रूट लगा है तो जोड़ा हम कितने का बनाएंगे 3 3 का बनाएंगे। एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बनेगा, एक यहाँ पे 5 का बनेगा। एक जोड़े में से एक संख्या को बाहर कर लेंगे तो 2 बाहर आएगा, क्यूब रूट 5 बचेगा। यहाँ पे एक यहाँ से एक यहाँ से 2 बार 2 निकलेगा और क्यूब रूट में 5 बचेगा। इसमें एक ही जोड़ा बना है तो एक 5 बाहर आएगा और क्यूब रूट में 5 बचेगा। तो ये हो गया 4 दूना 8 क्यूब रूट 5, 4 दूना 8 दूना 16 क्यूब रूट 5 और यहाँ पे 5 तिया होगा 15 क्यूब रूट 5। अब देखो रूट के अंदर संख्या सब बराबर, तो पहले हम जोड़ेंगे 15 और 8, चूंकि प्लस प्लस है इसको जोड़ लें या पहले इन्हीं को घटा दें। 16 में से 8 घटाएंगे तो आएगा -8 क्यूब रूट 5 प्लस 15 क्यूब रूट 5। अगर बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे तो पहले प्लस प्लस को जोड़ के फिर माइनस किया जाएगा और 15 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 7 क्यूब रूट 5 होगा और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे हम लोग। चौदह नंबर क्वेश्चन देखो, दिया है बच्चों की 6 √1/6 प्लस 6 √54 और माइनस दिया है 12 √1/24। तो पहले तो हम देखें कुछ कॉमन वगैरह फैक्टर करके निकाल देते हैं, फिर परिमेयकरण करें, या चाहे तो पहले ही कर सकते हैं, पहले ही परिमेयकरण कर दें, छोड़िए बार बार नहीं करना होगा। 1/√6 है,
इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/√6, चूंकि एक पे रूट लगाए ना लगाए। अब √6 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। यहां पे अंडर रूट में नहीं है, सॉरी बटे में नहीं है, तो इसको हम फैक्टर कर लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पे 1/√24 है, तो हम √24 से अंश और हर में गुणा कर देंगे परिमीकरण करने के लिए, जिससे रूट खत्म हो जाए। तो 6 √6 कम होगा √6, और बटे में √6 का 6 बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। यहां पे देखो एक जोड़ा बनेगा 3 का, तो आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 3 दूना 6। 12 √24 है, 24 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे, और नीचे देखो 24 का गुणा √ खत्म, 24 बन गया। 12 दूना 24, 6 से 6 कटेगा, यहां हो गया √6, और यहां क्या आया बच्चों, 6 तिया 18 √6, और माइनस इसमें देखो एक जोड़ा बनेगा 2 का, ये बाहर आएगा, और अंडर रूट में बचेगा 2 तिया 6 बटे में 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, इसको जोड़ेंगे 18 और 1 हो जाएगा 19 √6, और माइनस √6 और 19 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 √6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 पर आएंगे, जिसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। 15 का पहला दिया गया है 2 का घात 2/5 और गुणे 2 का घात 1/5। जब कर्णी संख्याओं का, घातांक संख्याओं का गुणा करते हैं, अगर आधार बराबर हो तो घात का योग कर लिया जाता है, यानी घातों को जोड़ लिया जाता है। तो इसमें देखो आधार बराबर है, तो ये 2 की घात हो जाएगा कितना, 2/5 और धन 1/5। तो जब इसको जोड़ेंगे तो चूंकि इसका देखो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/5, और यही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देख लेंगे इसी टाइम। 1 दिया है 3 का पावर 5 और इसका पावर 4, तो अगर घात के ऊपर घात लगी हो, घात लगा है फिर से घात लगा है, तो दोनों घातों का हो जाता है गुणा। तो 1 ये हो जाएगा 3 का घात 5 चौक 20, और ये हो गया इसका आंसर। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज ये एक्सरसाइज 1F भी कंप्लीट हो गया है। अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज 1G हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे, प्रतिदिन आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, आपसे गैपिंग नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण, हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण अभी तक तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाए, थोड़ा सा सिलेबस हमारा पीछे हुआ, लेकिन अब लगातार इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आपके इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।